गाइज, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे फिर से बात करने वाली हूँ बिग बॉस 18 के एक और नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि ये तो आप सब जानते ही हैं कि बिग बॉस 18 के अंदर एक के बाद एक शॉकिंग एविक्शंस हो रहे हैं। पहले दिग्विजय राठी, इसके बाद दो और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जो कि फीमेल कंटेस्टेंट्स थी, उन्हें भी एविक्ट कर दिया गया है। तो में अगर अब बचे हैं तो मेन पॉपुलर कंटेस्टेंट ही बचे हैं, जैसे कि विवियन डिसेना, करणवीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांडे, ईशा सिंह, तो वहीं अविनाश मिश्रा, सबसे मेन रजत दलाल, जो कि लगभग हर बार वीकेंड के टॉप लिस्ट में नंबर 1 पर राज करते हैं। तो ऐसे में रजत दलाल भी एक टॉप यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर सामने आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ये दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के एविक्शंस हुए हैं दिग्विजय राठी के बाद, यानी कि यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज। इन दोनों ही खूबसूरत कंटेस्टेंट का चार्म कहाँ फीका पड़ गया, इनके एविक्शन होने के 5 मेन रीजन क्या है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वो क्या वजह रही है कि ये बिग बॉस के हाउस में ज्यादा नहीं टिक पाई हैं। चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे मेन रीजन। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल की बिग बॉस 18 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज दोनों ही बिग बॉस 18 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स थी। दोनों ने एक साथ ही शो में एंट्री ली थी। घर में रहते हुए उन्हें 1 महीना हो गया था, लेकिन इस दौरान उनके घर वालों के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं बन पाए। दोनों ही कंटेस्टेंट्स घर वालों का ट्रस्ट हासिल करने में नाकामयाब रही। बिग बॉस 18 में मौजूद सभी घर वालों के योगदान की बात की जाए तो शो में सबसे कम योगदान यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज का ही रहा है। इस वक्त इन दोनों ने शो में एंट्री ली थी। उन्होंने अपने चार्म और ब्यूटी से फैंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के ही चार्म फीके पड़ते गए। पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए तो एडिन रोज सभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी, लेकिन करणवीर मेहरा के साथ उनके जो पंगे थे, उनके आसपास एकमात्र यही गेम का मुद्दा रह गया था, यानी कि सिर्फ करणवीर से फाइट करना, उनको लेकर विवाद करना, उनसे किसी बात पर आर्ग्यू करना। इसके अलावा इनके पास जैसे कोई और मुद्दा ही नहीं था। तो वहीं यामिनी की अगर बात करते हैं तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था। यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई बार सवाल उठे हैं कि ये दोनों ही रजत दलाल के जरिए शो में बनी हुई हैं। बिग बॉस का सिंपल सा रूल है, अगर आपके घर में रिश्ते कम होंगे तो आपका घर में टिकना काफी मुश्किल होगा। अगर आपको घर में लंबे टाइम तक रहना है तो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाने होंगे, और वो कनेक्शंस भी ऐसे जो कि ऐसे स्ट्रॉन्ग हो, जबकि मुसीबत पड़ने पर, जैसे कि एलिमिनेशन की तलवार लटकने पर या किसी टास्क के दौरान वो कनेक्शंस हमें बचा सके, तो ऐसे कनेक्शंस ये दोनों ही बनाने में बिल्कुल नाकामयाब रही हैं। यामिनी और एडिन दोनों ही रजत दलाल के साथ ज्यादा दिखी हैं इस शो के अंदर। रजत दलाल के साथ ज्यादा रही, उनके आसपास ज्यादा मंडराती रही, लेकिन उनके अलावा ज्यादातर लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना सकी। जब टाइम गोट के टास्क में करणवीर मेहरा ने एडिन रोज को 4 घंटे से ज्यादा अपनी पीठ पर उठाया था, इसके बाद भी एडिन रोज ने उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि उनके साथ ही भिड़ गई। इस बात के लिए एडिन रोज को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। ये भी एक वजह हो सकती है कि फैंस ने उन्हें काफी हेट दिया हो, इसके चलते उनकी वोटिंग पर भी अच्छा खासा असर पड़ा हो। जाहिर है कि बीते एपिसोड में टाइम गोट श्रुतिका अर्जुन ने राशन की बजाय नॉमिनेशन को प्रायोरिटी दी थी, इसके चलते कि पूरा घर ही नॉमिनेट हो गया था। मेकर्स ने दांव चलते हुए दिग्विजय राठी को घर वालों के वोटों के आधार पर बेघर तो कर दिया था, लेकिन घर वालों को नॉमिनेट ही रहने दिया था। इस नॉमिनेशन की वजह से ही, ऑडियंस की कम वोट मिलने की वजह से, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज दोनों ही घर से बेघर हो गई हैं, यानी कि दिग्विजय राठी एविक्ट हो गए थे। इसके बाद भी नॉमिनेट जो सदस्य थे वो नॉमिनेट ही थे। तो ऐसे में बिग बॉस के जो मेकर्स है उन्होंने डबल शॉकिंग एविक्शन किए। इसके चलते इन दोनों ही खूबसूरत कंटेस्टेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ 1 महीने टिकी है ये दोनों ही बिग बॉस के घर में। दोनों ही फीमेल कंटेस्टेंट्स ने एंट्री तो काफी फॉर्म में ली थी। इन्हें देखकर लगा था मानो दोनों में से एक ना एक तो टिकेगी और कुछ ना कुछ गेम में करके दिखाएगी, यानी कि इतना तो अंदाज बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ 1 महीने में दोनों ही फीमेल कंटेस्टेंट जिस तरह से एक साथ आई थी उसी तरह एक साथ बाहर भी हो गई। यानी कि बिग बॉस 18 के जो पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे हैं, जैसे कि विवियन डिसेना, चाहत पांडे, ईशा, शिल्पा, करणवीर, यहाँ तक कि रजत दलाल, इनके आगे इनकी कुछ भी नहीं चली। जैसे कि ये टॉप पर थे, आज भी यही टॉप पर हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई वाइल्ड कार्ड आया और इनकी जगह छीन ली। वेल गाइज, ये था यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज के एविक्शन को लेकर एक स्पेशल वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताया कि इन दोनों के एविक्शंस के क्या मेन रीजन रहे
रहे हैं वो क्या कमियां थी जो कि इन्होंने अपने गेम में दिखाई हैं। यानी कि सभी के साथ कनेक्शंस बनाकर सिर्फ रजत दलाल पर ही ज्यादा फोकस ना कर ये गेम में थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, बट इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी रजत दलाल को दी। वेल गाइज, ये जो शॉकिंग एविक्शंस हुआ है, यानी कि इन दोनों ही कंटेस्टेंट को एक साथ निकाल दिया गया है, आपको क्या लगता है ये फेयर है या अनफेयर है? यानी कि दोनों को एक साथ निकालना था या नहीं निकालना था, या दोनों में से ऐसी कौन थी जिसको कि घर में रहना था, सिर्फ एक को निकालना था, या दिग्विजय राठी को नहीं निकालना था? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की मेरे चैनल की ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, बिग बॉस 18 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वहीं कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। यानी कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी, बॉलीवुड से लेकर साउथ मूवीज को लेकर भी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, यहाँ तक कि सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनसे जुड़ी हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन, तो वहीं बिग बॉस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन तो मिलनी लाजमी है। तो एक बार आप जाके चैनल को विजिट करिए और इस वीडियो को लाइक कर